सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। हम लोगों ने विचार किया है कुछ विषयों पर। सबसे पहले जिन चीज़ों पर हम लोगों ने विचार किया है उसमें एक विषय था श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत गीता है क्या, गीता क्या है, इस पर विचार किया। दूसरा विचार किया कि गीता की आवश्यकता क्यों पड़ी, गीता की आवश्यकता क्यों होती है साधक के जीवन में। तीसरा प्रश्न जिस पर हमने विचार किया, भगवान ने अर्जुन को ही गीता क्यों सुनाई। इन सारे विषयों पर एक एक करके विचार किया। गीता क्या है, साधक के जीवन में गीता की आवश्यकता क्यों होती है। और तीसरा प्रश्न जिस पर हम लोगों ने विचार किया, भगवान ने अर्जुन को गीता क्यों सुनाई। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको सुनाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ अर्जुन को ही क्यों सुनाया भगवान ने। ऐसा क्या विशेष था अर्जुन में, ऐसी क्या विशेषता थी जिस कारण भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया। और चौथा जो मूल प्रश्न है कि जीवन में वरेण्य कौन है, जीवन में वर्ण किसका करना चाहिए, आश्रय किसका लेना चाहिए, किसकी शरणागति लें, किसका वर्ण करें, कौन हो हमारे जीवन के आधार में, जिससे जीवन की यात्रा ठीक प्रकार से संपादित हो जाए, ठीक प्रकार से चल जाए। ऐसे 4 प्रश्नों पर हम लोगों ने अभी तक विचार किया ना। भगवान ने गीता क्यों सुनाई। भाष्य में एक बहुत अच्छा विषय दिया कि भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, क्यों सुनाई, अर्जुन को ही क्यों सुनाई। ये ऐसे सारे जो विषय थे उनमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगी भाष्य में वो है स्वप्रयोजन अभावे अपि। अच्छा, गीता सुनाने के पीछे भगवान का कोई प्रयोजन है क्या। भगवान का तो कोई प्रयोजन है नहीं। ये तो दिखाना नहीं है भगवान को कि भाई देखो मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत योग्य हूँ, मुझे ऐसा ज्ञान पता है, ऐसा तो दिखाना नहीं है।
तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि स्वप्रयोजन अभावे अपि भूतानुजिघ्रक्षया वैदिकम ही धर्मद्वयम अर्जुनाय शोक मोह महादधौ निमग्नाय उपदिदेश गुणाधिकै ही गृहीतः अनुष्ठीयमानः च धर्मः प्रचयं गमिष्यति इति। अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी स्वप्रयोजन अभावे अपि भूतानु जिघ्रक्षया भूतों पर करुणा करने का भाव लेकर के, उनके प्रति दया का भाव लेकर के कि इनका भी हित हो। परमात्मा की कुछ शक्तियाँ पढ़ी हैं ना हमने, पंच कृत्य परमेश्वरा, उसी में भगवान की एक शक्ति है अनुग्रह की शक्ति। तो अनुग्रह करने के लिए, भूतों पर दया करने के लिए, करुणा करने के लिए वैदिकम ही धर्मद्वयम, जो दो प्रकार का धर्म प्रारंभ में बताया था, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग, ठीक प्रकार से दोनों प्रकार के धर्म का अनुष्ठान होता रहे, ठीक प्रकार से दोनों प्रकार के धर्म का पालन होता रहे। इसलिए अर्जुनाय शोक मोह महादधौ निमग्नौ उपदिदेश, अर्जुन जो कि शोक और मोह रूपी समुद्र में डूबा हुआ है, ऐसे अर्जुन को शोक मोह से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान ने उपदेश किया है। शोक मोह में डूबे हुए अर्जुन के लिए, अर्जुनाय चतुर्थी है ना, तो शोक मोह में डूबे अर्जुन के लिए भगवान ने उपदेश किया है। क्यों अर्जुन का वर्णन किया, तो एक बार फिर से यहाँ पर हम लोग विचार करते हैं। गुणाधिकै ही गृहीतः अनुष्ठीयमानः, अगर कोई गुणवान व्यक्ति किसी वस्तु को ग्रहण करता है, किसी श्रेष्ठ चीज को ग्रहण करता है और ग्रहण करके उसका अनुष्ठान करता है, तो उसके द्वारा ऐसा करने पर च धर्मः प्रचयं गमिष्यति इति, फिर उसको जब अनुकरण लोग करते हैं, उसको अनुष्ठान करते हुए देखते हैं, तो और लोग भी उसका अनुकरण करते हैं। तो चूँकि गीता जी का जो उपदेश है वो दोनों मार्ग वालों के लिए है, एक जो आपके निवृत्ति मार्ग में निकल गए हैं और दूसरे प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, उनके लिए भी है गीता जी, और जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं उनके लिए तो खैर है ही हैं, तो दोनों के लिए गीता जी हैं। तो इसलिए जब अर्जुन जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति गीता जी को श्रवण करेगा, मनन करेगा, उसके बाद उनका अनुशीलन करेगा, तो उसको देख करके, चूँकि श्रेष्ठ है, राज परिवार से है, तो उसको देख करके और लोग भी उसका अनुकरण करेंगे। इस तरह से धर्म की वृद्धि होगी, प्रचयम, धर्म बढ़ेगा। ऐसा विचार करके भगवान ने गीता जी का उपदेश किया। तम धर्मम भगवता यथोपदिष्टम वेदव्यासः सर्वज्ञो भगवान गीताख्यै सप्तभी श्लोक सतै उपनिबंध। उसी उपदेश को जो भगवान ने धर्म स्थापना के लिए किया, जो उपदेश भगवान ने किया, यथा उपदिष्टम, जैसा भगवान ने उपदेश किया वैसा ही व्यास जी ने, वेद व्यासः सर्वज्ञो भगवान, वेद व्यास को भी यहाँ पर सर्वज्ञ कहा है क्योंकि भगवान नारायण के अवतार हैं। तो कहा वेद व्यासो सर्वज्ञो भगवान गीताख्यै सप्तभी श्लोक सतै उपनिबद्धः। वेद व्यास जी ने उसी उपदेश को 700 श्लोकों में संकलित कर लिया। यह गीता जी की मूल रूप से भूमिका है। गीता जी का भाव क्या है, लक्ष्य क्या है, तो कहा शोक और मोह से निवृत्ति और
जो ध्येय वाक्य होना चाहिए वो ध्येय वाक्य ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं सब सारे धर्मों का परित्याग करके, पितृधर्म, मातृधर्म, भ्रातृधर्म, संन्यास धर्म, गृहस्थ धर्म, सारे धर्मों का परित्याग करके, परित्याग करके मतलब छोड़ नहीं देना है, बल्कि जो भी धर्मानुष्ठान आप करते हो, आप गृहस्थी का अनुपालन करते हो अपनी, तो वह भगवान के आश्रित कर दो ना। वर्ण किसका करो? जब आप गृहस्थ धर्म का पालन करो, भोजन बनाए माताएं, तो भोजन संसार के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के लिए बनाए। सन्यासी अगर संध्या वंदन आदि करे, जप अनुष्ठान आदि करे, स्वाध्याय करे, तो परमात्मा के लिए। गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का पालन करे तो उसके केंद्र में परमात्मा हो। इसका मतलब है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, एक मुझ परमात्मा की शरण ग्रहण करो। ये मूल मंत्र है गीता जी का। तो हम लोग पहला अध्याय देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा विचार करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, क्योंकि संजय को व्यास जी के द्वारा विवेक दृष्टि की प्राप्ति हुई, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई, धृतराष्ट्र को मिल रही थी। तो धृतराष्ट्र ने कहा, जब हमने जिंदगी भर कुछ अच्छा नहीं देखा तो अभी लड़ाई झगड़ा देखने के लिए हम आपसे दिव्य दृष्टि लें, तो ऐसा करो आप संजय को दे दो। ये संजय हमारे साथ रहता है तो ये सब बताता रहेगा हमको। देखो कहते हैं ना, परमात्मा कुछ देना चाहे और अगर अपने अंदर योग्यता ना हो तो कोई कितना भी देना चाहे प्राप्त नहीं होता। आदमी के हाथ से वो चीज़ रही जाती है। अगर आपके अंदर विवेक है, आपके अंदर योग्यता है, तो व्यक्ति थोड़ा भी देना चाहेगा तो सामने वाला ज़्यादा ले लेगा, उस थोड़े में भी ज़्यादा ले लेगा। दो घटनाएं आती हैं पाणिनिष्टाध्यायी में। एक वो बुढ़िया वाली आती है, कई बार आप लोग सुन चुके हैं कि भगवान के मंदिर में पूजा किया करती थी, भगवान प्रसन्न हुए, क्या चाहिए, वर मांग ले। तो बुढ़िया अंधी थी, उसके कोई औलाद नहीं थी, बहुत गरीब थी, मतलब
जितनी समस्याएं हो सकती थीं लगभग सब थीं, कुरूप भी थी। तो उसने वरदान मांगा, हे प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हो तो मैं चाहती हूँ कि अपने पोते को हाथी पर बैठे हुए चांदी की कटोरी में चांदी के चम्मच से खीर खाता हुआ देखूं। हाथी पर बैठे हुए अपने पोते को चांदी के चम्मच से चांदी की कटोरी में खीर खाता हुआ देखूं। मतलब हाथी कब होगा? जब पैसा होगा। पोता कब होगा? जब लड़का होगा। लड़का कब होगा? जब विवाह होगा। विवाह कब होगा? बोले जब युवती होगी, ये तो बूढ़ी हो चुकी है। तो अब अपने लिए भी मांग लिया, खुद का विवाह भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई ना, पोता भी हो गया, धन दौलत भी हो गया। और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि आपको एक नहीं तीन तीन चार चार वरदान मिल जाएं और आप बिल्कुल जीरो पर रहते हो। इसके उलट दूसरी घटना भी है। एक बार एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी थी, उनका बेटा था, कहीं जा रहे थे, एक तालाब पड़ा, दोपहर में वहीं बैठ गए, संध्या वंदन करने लगे। और जब संध्या वंदन के लिए जल में प्रवेश किया, उसी में एक जिन्न प्रकट हुआ, यक्ष प्रकट हुआ। और जब यक्ष प्रकट हुआ तो उसने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम तीनों को एक एक वरदान देना चाहता हूँ। तो अब वरदान जैसे ही मिला, सबसे पहले पंडित जी की जो पंडितानी थी उन्होंने कहा हम वरदान मांगेंगे। यक्ष ने कहा मांग लो। तो उन्होंने कहा अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो हमें सबसे सुंदर बना दो। यक्ष ने कहा एवमस्तु, तुरंत सबसे सुंदर बना दिया। अब वो पंडित जी, उनका लड़का और वो पंडितानी तो एकदम सुंदर हो गई। देखा क्या, उधर से कोई राजकुमार आ रहा था शिकार खेल के, उसने पंडितानी को देखा, बोले इस पंडित के साथ इतनी सुंदर स्त्री। पंडितानी को उसने अपने घोड़े पर बिठा लिया, लेकर के चलने लगा, काफ़ी आगे निकल गया। पंडित जी को फिर याद आया कि मेरे पास भी एक वरदान है। पंडित जी ने यक्ष का ध्यान किया, यक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा महाराज आप अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरी पत्नी को सूअर बना दो। अब देखते देखते वो सूअरी बन गई। जब सूअरी बन गई, देखा घोड़े पर बैठी हुई वो राजकुमार, उसको लगा है तो कोई भूत प्रेत का चक्कर है। उसने उसको नीचे पटका और अपना आगे निकल गया। लड़के ने, पंडित जी ने जाके देखा तो लड़के ने हाथ जोड़ करके यक्ष का ध्यान किया और कहा यक्ष देवता अगर आप हम पर प्रसन्न हो, वरदान देना चाहते हो तो मेरी माँ जैसी थी उसको वैसी बना दो। तीनों वरदान हो गए। तो मांगने का तरीका आना चाहिए ना, पूछने का तरीका आना चाहिए। आपको माताओं से कुछ मांगना हो, अब तो खैर बहुत कम दिखाई पड़ता, गांव में पहले खूब होता था कि कोई आ गया, अब उनके यहाँ चीनी नहीं है तो सूचना मिली कि वो रिश्तेदार आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो पड़ोस से मांग लेते हैं, फिर जब आएगी तो उनको दे देंगे। कटोरी लेके पहुंच गई और सीधे जा कर के अगर कहें कि बहन एक कटोरी चीनी दे दो ना, तो मना कर देगी। पहले तारीफ करती हैं, आपकी जो ये रंग लगवाया है कमरे में, पेंट जो लगवाया है बड़ा अच्छा है, ये किसने पसंद किया? तो वो भी बड़ा उत्साह से कहती है लाए तो कई कलर थे लेकिन पसंद मैंने अपने हिसाब से किया। बहन पसंद तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, ये जो अंगूठी है ना ये भी बहुत अच्छी है। अब 2-3 बार वो जब खूब प्रसन्न हो गई तो कहा अच्छा
सुना है हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाले हैं और इस समय चीनी नहीं है, तो 1 कटोरी चीनी दे दो, जब वो लेके आएंगे तो आपको दे देंगे। क्या हुआ? आपको पाना है उससे कुछ, तो कुछ ना कुछ प्रशंसा करना पड़ेगा। तो मांगने का तरीका आना चाहिए, पूछने का तरीका आना चाहिए। आप कहीं मांगने जाओ, किसी के पास जाओ, अकड़ के कहो, ए तुम्हारे पास ये रखा है हमको दे दो, तो देना भी चाहता होगा तो नहीं देगा। तो ऐसे ही जब आचार्य के पास जाओ तो आपको पूछने का भी तरीका आना चाहिए। कभी भी दुर्योधन वाली बुद्धि लेके मत जाना आचार्य के पास। अगर आचार्य के पास जाना है तो हमेशा आचार्य के पास आप जाइए तो अर्जुन वाली बुद्धि लेके जाइए। आचार्य के पास आप जाइए तो लक्ष्मण जी जैसी बुद्धि लेके जाइए। आचार्य के पास आप जाइए तो परीक्षित जैसी बुद्धि लेके जाइए। कभी इंद्र जैसी बुद्धि लेके मत पहुंच जाना। भागवत में वर्णन आता है ना, सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, सब आके बैठ गए, कई देवता कई ऋषि मुनि आकर के बैठ गए, लेकिन इंद्र अभिमान के कारण आता है। उसने कहा मैं बिना कुछ दिए कथा नहीं सुनूंगा। हाथ में अमृत कलश लेकर के आया और सौदा करने लगता है कि ये अमृत कलश परीक्षित को दे दो और उसके हिस्से की कथा हमें दे दो। अच्छा, यहाँ पर बैठ के आप लोग सुन रहे हैं तो क्या किसी के हिस्से का सुन रहे हैं? अगर एक सुन रहा है तो दूसरे के सुनने में कुछ कमी हो जा रही है क्या? एक सुनाने वाला सुनाएगा, आचार्य बोलेगा, तो वहां पर 10 लोग बैठे होंगे वो भी सुनेंगे और 100 लोग बैठे होंगे वो भी सुनेंगे। एक अकेला बैठा होगा वो भी सुनेगा, उतनी ही मात्रा में तो सुनेगा कि कुछ कम ज़्यादा होगा। जब इंद्र ने सौदे की बात की, अभिमान के साथ पहुंचा, तो वर्णन आता है कि उसको खाली हाथ डांट सुन करके वापस आना पड़ा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे इंद्र नासमझी वाली बात करता है। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचा क्व मणिर महान। तुम कथा और अमृत की तुलना कर रहे हो। ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई जैसे कोई नासमझ बच्चा आकर के कहे कि हमारे हाथ में जो कांच का टुकड़ा है ये आप ले लो और हमको बदले में अपनी मणि दे दो। ये नासमझी है। ऐसे ही दुर्योधन गया है अपने आचार्य के पास। सेनापति हैं पितामह भीष्म, अगर बात करनी थी तो दुर्योधन को जाना चाहिए था पितामह भीष्म के पास, लेकिन पितामह भीष्म के पास नहीं गया। स्थान कौन सा है आप देखो, स्थान का नाम है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। आपका कभी कभी मन में एक विचार आता है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। तो कई मत हैं विद्वानों के कि यहाँ पर हमेशा से धार्मिक अनुष्ठान होते रहे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम धर्म क्षेत्र भी है। एक मत ये है। आप जब कर्म करते हो, जो मेरी बुद्धि कहती है, आप जब कर्म करते हो तो कर्म हमेशा धर्म को धारण करने के लिए करते हो। अक्सर हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म का प्रयोजन होता है कि हमारे जीवन में धर्म की अभिवृद्धि हो। और ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है, यह महाभारत का युद्ध रूपी जो कर्म है, भले ही लोग इसको विभत्स कहें, भले ही लोग इसको भयंकर कहें, लेकिन यह महाभारत के युद्ध रूपी जो एक कर्म है, यह कर्म भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए हुआ है। इसलिए जिस क्षेत्र में ये हुआ है उस क्षेत्र का नाम पड़ा धर्म क्षेत्र। क्यों इकट्ठा हुए हैं धर्म क्षेत्र में? समवेता, इकट्ठा हुए हैं। प्रयोजन क्या है? अब चूंकि धर्म करना चाहते हैं
तो हो सकता है सत्संग करने के लिए इकट्ठा हुए हों, पूजा पाठ करने के लिए इकट्ठा हुए हों, तभी तो धर्म बढ़ेगा। बोले नहीं, कभी कभी धर्म युद्ध करने से भी बढ़ता है। जो दुष्ट हैं उनका नाश होगा तो धर्म की अभिवृद्धि होगी। जैसे हनुमान जी महाराज ने सत्संग किया ना लंका में, लंकिनी को घूसा मारा एक, और जब लंकिनी को घूसा मारा, अभी तक लंका के वैभव में वो इतना रचपच गई थी कि जो मूल बात थी वो भूल गई थी। जब हनुमान जी ने उसको घूसा मारा तो उसको जो वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था वो याद आ गया। जब राम नहीं ब्रह्म वर दीन्हा, चलत विरंच कहा मोहि चीन्हा। बिकल होसित जब कपि के मारे, तब जानिस निश्चर संघारे। याद आया ना उसको, अभी तक विस्मृत हो गया था, तभी तो हनुमान जी के सामने आकर के खड़ी हो गई। अरे वानर कौन है, मेरी इच्छा के बगैर लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और जब हनुमान जी ने वो घूसा मारा तो याद आया कि कभी ब्रह्मा जी ने कहा था, बिकल होश जब कपि के मारे। जब कोई वानर आके तुझे मारेगा और तू परेशान हो जाएगी, तो समझ लेना कि अब लंका को छोड़कर जाने का समय आ गया है। सत्संग का मतलब है जो कोई ऐसी घटना जो हमें अपने स्वरूप के साथ जोड़ दे। ऐसी कोई भी घटना जो हमें अपने स्वरूप के साथ जोड़ दे, वो सत्संग है। कभी कष्ट मिलता है, सत्संग का मतलब सिर्फ कथा ही नहीं है। सत्संग ऐसी घटना जो हमारे जीवन में परिवर्तन ले आए, हमें अपने स्वरूप के साथ, हमें परमात्मा के साथ जोड़ दे, हमें शास्त्र के साथ जोड़ दे। सत प्लस संग, जहाँ पर बैठ करके कभी कभी होता क्या है, हम खूब कथाएं सुनते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता। हम 10 मिनट किसी संत महापुरुष के पास बैठ गए और उन्होंने बातों बातों में ही कुछ ऐसा बोल दिया जिससे जीवन परिवर्तित हो गया, जीवन में बदलाव आ गया। तो वास्तविक सत्संग वो है जिसने हमको सत स्वरूप के साथ जोड़ा। ऐसे ही अगर युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है, धर्म की स्थापना के लिए है, तो वह भी एक अनुष्ठान है। वह भी अनुष्ठान है। और स्वयं केंद्र में कौन है, तो कहा केंद्र में तो स्वयं गोविंद है ना, भगवान नारायण है, भगवान श्री कृष्ण है। इस युद्ध को भगवान चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि उनका प्रयोजन है धर्म संस्थापना। और धर्म संस्थापना के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है ये, जहाँ पर जितने आताताई, जितने अत्याचारी, जितने दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, सब आकर के उनका नाश होगा। क्यों इकट्ठा हुए हैं कुरुक्षेत्र में, तो कहा युयुत्सवः, युद्ध कामा, युद्ध की इच्छा लेकर, युद्ध कामा, युद्ध करने के लिए। लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि पर आप विचार करो, धृतराष्ट्र की बुद्धि कैसी है, कितना ममता है उसके अंदर, कितना मोह है, कितना राग द्वेष की वृत्ति भरी हुई है। कहता क्या है, माम का पांडवश्चैव। अरे सीधे सीधे यही कह देता कि मेरे सारे पुत्र क्यों इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये नहीं कहता है मेरे पुत्र अलग और मेरे भाई पांडु के पुत्र अलग। मामका माने मेरे बेटे और पांडवश्चैव,
मेरे अनुज पुत्र, पांडु के पुत्र, किम अकुर्वत, क्या किया उन्होंने, संजय बताओ मुझको। जब सब इकट्ठा हो गए तो उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इन्होंने क्या किया। और संजय ने बताना शुरू किया, राजन, सबसे पहले तो आपका जो बेटा है दुर्योधन, जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी और पांडवों की व्यूह रचना देख करके अपने रथ से उतरता है और अपने रथ से उतर करके, रथ से तो उतर गया लेकिन चढ़ा किस पर, तो बोले राजापने के अभिमान पर। राजा कौन है? राजा तो धृतराष्ट्र है ना, लेकिन यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया है, उस शब्द प्रयोग किया है आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। तब दुर्योधन ने पांडवों की सेना और उनकी व्यूह रचना देखी और व्यूह रचना देख करके आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, आचार्य के पास जाकर के राजापने के अभिमान से युक्त होकर के वाणी बोलता है। शिष्य भाव से नहीं गया है, क्योंकि द्रोणाचार्य का शिष्य तो दुर्योधन भी था। उस भाव को लेकर के नहीं गया। गया किस भाव से, तो कहा राजा बन करके। कहता क्या है, हंसी आती है दुर्योधन की बात पे। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। आचार्य पांडुपुत्रों को देखो। एक बार भी उसके मुंह से नहीं निकला मेरे भाइयों को देखो, मेरे चाचा के लड़कों को देखो, पांडुपुत्रों को देखो। लगता है कि संस्कार विहीन भी था। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। उनकी महान सेना को देखो, विशाल सेना को देखो, और साथ ही साथ आचार्य आपने जो गलती की है ना जानबूझ करके, उस गलती का प्रतिफल भी देखो, उस गलती का परिणाम भी देखो। क्या, तो कहा व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आप अपने उस शिष्य के द्वारा बनाई गई व्यूह रचना को देखो, जिसको जानबूझ करके आपने शस्त्र संचालन सिखाया। आपके मित्र द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, उसको देखो, उसकी व्यूह रचना को देखो। वो घटना सबको पता है कि धृष्टद्युम्न का जन्म ही आचार्य द्रोण का वध करने के लिए हुआ था। पता है ना? नहीं पता? एक बार की घटना, ये दोनों आचार्य द्रोण और द्रुपद गुरुकुल में मित्र थे, साथ साथ पढ़ते थे। तो द्रुपद ने आचार्य द्रोण से कहा, जब मैं राजा बनूंगा तो अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। खैर समय बदला, दोनों बड़े हुए, राजा द्रुपद राजा बने। और जब द्रुपद राजा बने, इधर द्रोणाचार्य का भी विवाह हो गया कृपाचार्य की बहन के साथ, कृपी के साथ। उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो आचार्य द्रोण के पास एक भी गाय नहीं थी। जब बच्चे दूध पी के आते और बाहर बताते कि मैंने आज दूध पिया है, अश्वत्थामा भी उन बच्चों के साथ खेलता तो अपनी माँ से आकर के कहता, माँ सारे मित्र मेरे
दूध पी करके आते हैं खेलने के लिए और मुझे चिढ़ाते हैं। तो जब अश्वत्थामा सो जाता उस समय कृपि उसके होठों में, द्रोणाचार्य की पत्नी उसके होठों में आटे का लेप लगा देती, ताकि जो बच्चे देखें उनको लगे कि इसने भी दूध पिया है। एक दिन जब ये घटना द्रोणाचार्य ने देखी तो उनको याद आई द्रुपद की, और द्रुपद के पास गए, जाकर के कहा, राजन हम दोनों बचपन के मित्र हैं और ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं आपके पास एक गाय की आकांक्षा से आया हूँ, एक गाय चाहता हूँ। द्रुपद ने आचार्य द्रोण का मजाक उड़ाया, बोले मित्रता तो बराबर वालों में होती है, ब्राह्मण अगर तू ऐसे कहता तो मैं तुझे एक गाय दे देता, लेकिन तूने ये कहा कि मैं आपका मित्र हूँ, तू मित्र कह रहा है स्वयं को, और वहाँ से अपमानित करके उनको भेज दिया। जब आचार्य द्रोण को अपमानित करके भेज दिया तो द्रोण के मन में विभाव, वहाँ से लौट रहे थे उसी समय दिखाई पड़े ये कौरव सारे, इनकी गेंद कुएं में गिर गई थी, आचार्य द्रोण ने उसको निकाला और उसके बाद पितामह भीष्म के पास आए और ये कुरुवंश के राजकुमारों के आचार्य बन गए, उनको शस्त्र संचालन सिखाया। जब गुरुदक्षिणा की बारी आई तो द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर तुम लोग मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो जाओ राजा द्रुपद को बंदी बना करके ले आओ, युद्ध में पराजित करके। दुर्योधन आदि पहले गए और वो पराजित हुए, मार के भगाए गए। फिर अर्जुन जाते हैं अपने भाइयों के साथ और द्रुपद के साथ घोर युद्ध हुआ, द्रुपद को बंदी बनाया और ला करके द्रोणाचार्य के सामने उपस्थित करते हैं। जब द्रोणाचार्य ने देखा, उनको बंधन मुक्त कराया और कहा, राजन अब तुम्हारा राज्य तुम्हारा नहीं है, उस राज्य का स्वामी मैं हो गया हूँ। और तुमने कहा था ना मित्रता बराबर वालों में होती है, आज तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक बहुत बड़ा राज्य है, फिर भी मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे करके तुम्हें अपना मित्र स्वीकार करता हूँ। द्रुपद को बंधन मुक्त किया गया, राज्य मिला, लेकिन द्रुपद के अंदर एक प्रतिशोध का भाव पैदा हो गया कि आचार्य द्रोण को से मैं प्रतिशोध लूँगा। उसी निमित्त उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से ही द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म होता है। इसीलिए द्रौपदी का एक नाम है यज्ञशैनी। द्रौपदी का जन्म हुआ, धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य इतना था कि वह ऐसा पुत्र हो जो आचार्य द्रोण का वध करे। बेटा बड़ा हुआ थोड़ा सा, किससे शस्त्र संचालन सीखे? तो द्रुपद ने कहा मेरे एक मित्र हैं आचार्य द्रोण, उनके पास जाओ और जा करके उनके पास शस्त्र विद्या सीखो। द्रोणाचार्य को सारी घटना पता थी, लेकिन उसके बाद भी आचार्य परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने धृष्टद्युम्न को शस्त्र चलाना सिखाया, शिक्षित किया। जब उन्होंने शिक्षित किया, आज उसी का परिणाम है। अगर आपने उस दिन इसको न सिखाया होता तो ये इतना कुशल नहीं होता, इतना निपुण नहीं होता। आचार्य हो ना हो, इस सारी की सारी समस्या की जड़ आप हो, सारी गलती आपकी है जो धृष्टद्युम्न सामने सेनापति बन के खड़ा है। देखो, अपना दोष कहीं दिखाई नहीं पड़ता, आचार्य के ऊपर दोषारोपण कर रहा है। ये सबसे बड़ा दोष है दुर्योधन का। पहला दोष है कि दुर्योधन राजापने के अभिमान से युक्त है। दूसरा दोष है दुर्योधन के अंदर कि दुर्योधन आचार्य को शिक्षित करने गया है।
आचार्य आपको नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ। मैं आपसे अच्छे से जानता हूँ कि मेरी सेना में कौन कौन से योद्धा हैं, उनके मुकाबले पांडवों की सेना में कौन कौन योद्धा हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अत्र सूरा मही श्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। ऐसे ऐसे करके सारे जो योद्धा हैं उनके बारे में बताता है दुर्योधन। और एक चीज जो कहता है, ये विचार करने का विषय है यहाँ पर। दुर्योधन कहता अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदिमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन ने भीम को महत्व दिया है अर्जुन के बजाय। ऐसा क्यों? जबकि सब तो ये मान रहे थे युद्ध से पहले अगर किसी की दृष्टि थी तो सबकी दृष्टि अर्जुन पर थी ना, कि अगर अर्जुन युद्ध करेगा तभी पांडव इस युद्ध में विजयी हो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन ने कई दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए, सारी चीजें प्राप्त कर ली। लेकिन दुर्योधन की दृष्टि में भीम क्यों है, अर्जुन क्यों नहीं? वो तो सीधे सीधे कहता है ना। दुर्योधन को एक बात अच्छे से पता है। पहली चीज तो भीम को वो अपना प्रतिस्पर्धी मानता है। दूसरी चीज, अर्जुन के स्वभाव के बारे में दुर्योधन को अच्छे से पता है और भीम को भी बहुत अच्छे से जानता है। उसको मालूम है कि अगर अर्जुन के मन में एक बार युद्ध का भाव बन गया तो उसको तो समझाया जा सकता है, लेकिन भीम के मन में एक बार युद्ध का भाव आ गया ना तो फिर भीम को समझाना असंभव है। क्योंकि जो अर्जुन है उसके अंदर संवेदनशीलता ज़्यादा है, वो विचार प्रधान है। और भीम का जो चरित्र महाभारत में आता है तो उसमें तमोगुण की प्रधानता दिखाई गई है, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता, जबकि अर्जुन के जीवन में रजोगुण की अपेक्षा सत्वगुण अधिक है। भीम तामसिक वृत्ति का दिखाया गया है, रजोगुणी वृत्ति का दिखाया गया है। तो भीम के ऊपर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। अब देखो द्वैत क्रीड़ा स्थल पर अर्जुन आदि ने तो प्रतिज्ञा नहीं की कोई, लेकिन भीम वहां पर 3-3 प्रतिज्ञाएं कर लेता है। दुर्योधन, मैं तेरी जंघा तोड़ूंगा। दुशासन, मैं तेरा छाती फाड़ करके रक्त पीऊंगा। अब जब भीम ऐसी प्रतिज्ञाएं करता है तो दुर्योधन को लगता है और 100 के 100 कौरवों का वध करूंगा। ये भीम की प्रतिज्ञा है। दुर्योधन को लगता है अगर इस व्यक्ति को ध्यान में रखा गया, इस व्यक्ति पर किसी तरह से विजय प्राप्त कर ली गई, और कहता भी है यहाँ पर कि पितामह भीष्म के सामने भीम का बल अपर्याप्त है, लेकिन दृष्टि में तो कहीं ना कहीं अंदर भीम है ना। भले ही वो कह रहा हो, लेकिन अर्जुन को महत्व नहीं दिया है, महत्व दिया है भीम को। ऐसे ही अन्य राजा लोग एकत्रित हैं, सब इकट्ठे हैं, और जब सब इकट्ठे हैं अर्जुन के मन में एक भाव आया। भगवान से कहता है, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे केशव, दोनों सेनाओं के मध्य में ले चल के मेरा रथ रोको, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल के रोक दो। क्यों रोको?
तो यावद एतान निरीक्षे हम योद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सहयोधव्यम। किसके साथ मुझे युद्ध करना है? ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ मुझे युद्ध करना है? जो साधक होता है, साधक को विचार करना चाहिए कि मुझे इस संसार में ऐसे कौन कौन से शत्रु हैं। जब मैं अध्यात्म के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता हूँ तो जीवन में ऐसे कौन कौन से शत्रु हैं जो मेरे मार्ग की बाधा बन सकते हैं। तरीका क्या करना होता है? तो कहा तरीका ये है कि पहले आप सावधानी पूर्वक उनका निरीक्षण करो, जैसे अर्जुन ने किया है। यावद एतान निरीक्षे हम। कहीं पर आप अच्छा काम करने जा रहे हो तो ममता सामने खड़ी है। आज के समय में तो कम देखने को मिलता है, पुराने ज़माने में ऐसी कई घटनाएं हमने सुनी हैं, एक दो घटनाएं देखी भी हैं कि लड़के की कहीं नौकरी लग गई बाहर 10-20-50 कोस दूर। माताजी ने नाटक करना शुरू कर दिया कि अगर तुम इतनी दूर नौकरी करने गए तो हम जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमारे एक जानने वाले ने देखा, उनकी बहुत अच्छी नौकरी, उनकी माताजी ने वो तैयारी कर रहे थे, बैग वगैरह उनका तैयार हो गया। उधर माताजी पता नहीं कहाँ से एक रस्सी ले आई और बांध दिया छत में। बोले तुम घर से कदम निकालो और हम लटक जाएंगे। क्या मतलब है? और अंततोगत्वा फिर वो उस ममता के सामने हार गए, छोड़ दी उन्होंने नौकरी। कैर्मया सहयोधव्यम। किसके साथ युद्ध करना है? कभी राग द्वेष आकर के मार्ग को रोक देते हैं, कभी ममता आकर के मार्ग को रोक देती है, कभी लोगों की बातें सुन करके। एक बड़ी समस्या है संसार में, कोई नया काम शुरू करने से पहले आदमी सोचता है लोग क्या कहेंगे। अच्छा, आप नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे? आप सत्संग सुनने जाओगे 30-35 साल की उम्र में तो लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा, आप सत्संग में नहीं जाओगे तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग कहना बंद कर देंगे। सब लोगों का काम है कहना, वो तो हमेशा कहेंगे। आप जाओगे तो भी कहेंगे, नहीं जाओगे तो भी कहेंगे। कोई बच्चा सत्संग में आ जाए ना तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं पढ़ लो, ये तुम्हारी सत्संग की उम्र नहीं है। जबकि उनको ये नहीं पता है कि इस अवस्था में सत्संग की, इस अवस्था में शास्त्र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर बेस मजबूत हो गया, आधार मजबूत हो गया, तो जो इमारत बनने वाली है वो बहुत सुदृढ़ होगी, बहुत सुंदर होगी। लोग क्या कहेंगे, इसी वजह से हम अपने काम छोड़ देते हैं। किसी श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति करना इस वजह से छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ममता, मोह, राग, द्वेष आदि बहुत से शत्रु हैं जिन शत्रुओं से साधक को युद्ध करना पड़ता है। तो उनसे युद्ध करने से पहले उनके बल को भी तो जानना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन कहता है कि कैर्मया सहयोधव्यम, अस्मिन रण समुद्र में, इस युद्ध क्षेत्र में किसके साथ मुझे लड़ना है, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ। इसलिए हे केशव, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। हे केशव, हे अच्युत, आप मेरे रथ को लेकर के दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो। और यहाँ से अर्जुन ने, जो गीता का साधक है, वह
निरीक्षण करने लगता है कि साधना के मार्ग पर, उसके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर कौन कौन सी बाधाएं हैं। उन बाधाओं पर हम लोग कल विचार करेंगे। आगे की घटनाओं पर कल विचार करते हैं। आज बस यहीं तक। बोली सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन हमेशा याद रहे, जीवन में वर्ण किसका करना है। अगर विजय प्राप्त करनी है, अगर सफल होना है, तो हमारे जीवन के केंद्र में परमात्मा हो, हमारे आधार में परमात्मा हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।